अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर गंदम की चंद बालियां खा ली थी, तो उस पल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के साथ साथ अपनी अरियानी को छुपाने की भी फिक्र लाक थी, और यही इनके नेक रूह होने की दलील भी थी। सज़ा के तौर पर सिर्फ हज़रत आदम और बीबी हव्वा ही इस दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ उनका दुश्मन शैतान भी ये दावा करके आया था कि वो ता क़यामत बंदों को बहकाता रहेगा, और इसका ये सिलसिला आज भी जारी है। शैतान अपनी कोशिशों में मसरूफ है और रहमान अपनी रहमतों की तकसीम में। शैतान का सबसे मजबूत हथियार आज भी वही है जिससे इसने सबसे पहले इंसान को बहकाया था। आज भी औरत और मर्द का बामी ताल्लुक शैतान का सबसे मजबूत हथियार है। ये ताल्लुक अगर निकाह के रास्ते सीज तक पहुंचे तो इसके आंचल पर फरिश्ते भी इबादत करते हैं। अगर यही ताल्लुक हवस के रास्ते किसी कोठे या हीरा मंडी या नीपा रोड जैसी बदनामे जमाना जगह पर कायम हो, या नाम निहाद मसाज सेंटर के नाम पर हो, तो इस ताल्लुक पर जश्न शैतान भी मनाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मसाज सेंटर की आड़ में कैसा घिनौना और शैतानी कारोबार किया जा रहा है। इंसान के रूप में छुपे भेड़िए और शैतान किस तरह मसाज सेंटर की आड़ लेकर घिनौना कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस्म फरोशी भी इन्हीं मसाज सेंटर की जीनत है। हवस का ये खेल हमेशा से जारी है, मगर आजकल इसका नाम तवाइफों का कोठा नहीं बल्कि इसको मसाज सेंटर कहा जाता है। और ये मसाज सेंटर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के पोश इलाकों में मौजूद हैं। बज़ाहिर मसाज सेंटर की आड़ में दिखाई देने वाला ये धंधा हकीकत में सेक्स सेंटर या जिस्म फरोशी के अड्डे हैं। इनके काम करवाने का तरीका इंतहाई महफूज है। ये पहले मुख्तलिफ मोबाइल नंबर पर फर्जी मैसेज भेजते हैं जिससे हर दर्द, तकलीफ और बीमारी का इलाज मसाज सेंटर में दस्तयाब है का नारा लगाया जाता है। राब्ते के लिए एक फ़ोन नंबर मौजूद होता है। जब आप इस नंबर पर राब्ता करते हैं तो आपका मुख्तसर इंटरव्यू लेकर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप में कितना दम है। अगर आपको वाकई इलाज करवाना है तो आपको इसी सेंटर में भेजा जाता है जहां गर्म शुआओं के जरिए आपके दुखते जिस्म को आराम पहुंचाया जाता है। अगर आपका ताल्लुक किसी और तबके से है तो आपको दिया जाने वाला लिबास भी मुख्तसर होगा। वहां जाते ही सबसे पहले आपसे हवाला पूछा जाएगा, किस जरिए से आप वहां पहुंचे हैं, और मुतमईन हो जाने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा जहां आपके सामने मुख्तलिफ लड़कियां पेश की जाएंगी ताकि आप अपनी पसंद की लड़की से मसाज करवा सकें। आपको अपने सामने मौजूद लाइन में अपनी पसंद की लड़की का इंतखाब करते हैं और इसकी खिदमत का मुआवजा 2500 से 4000 तलब किया जाएगा, जो कि एडवांस की सूरत में वसूल कर लिया जाएगा। इसके बाद वो लड़की आपको एक कमरे में ले जाएगी जहां आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि अपना लिबास उतार दें और उनका दिया हुआ लिबास या गाउन पहन लें ताकि वो आराम से आपका मसाज कर सके। मसाज के दौरान मसाज करने वाली लड़की आपसे सवाल पूछकर आपकी हद का तयन भी कर लेती है और आपको मुकम्मल सुकून की तरगीब देती है, जिसका मुआवजा अलहदा से लिया जाता है जो 3500 से 5000 तक हो सकता है। आपको बताते चलें कि ये तमाम कारोबार इलाका पुलिस के जेर सहाया ही चल रहे होते हैं और कहीं माहाना और कहीं हफ्तावार बुनियाद पर थाने को इसका हिस्सा बाकायदगी से पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा इन मसाज सेंटरों के काक चूंकि बड़े बड़े लोग होते हैं जो इन्हें कानून की गिरफ्त से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इस धंधे को जो भी नाम दिया जाए, लेकिन ये धंधा एक गंदा धंधा है और इसकी जड़ से बीक करनी वक्त की अहम जरूरत भी है। लाहौर समेत सूबे के कई हिस्सों में जिस्म फरोशी के इस कारोबार में मुलव्विस माफिया ने पंजे गाड़ लिए। ये मकरूह माफिया कारोबार की तशहीर और राब्ते के लिए इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी के अलावा पुलिस से मुकमुका करके अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है, जिससे मुआशरा गिरावट का शिकार और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। किसी भी इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे में इस्लामी इक़्तिदार का निफाज यकीनी बनाए और किसी भी गैर इखलाकी और माशरती बिगाड़ को फैलने से रोके ताकि मुआशरा गुमराह होने से बच सके। इस जमान में हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुआशरे में होने वाली इन गैर इखलाकी सरगर्मियों पर नजर रखे और जहाँ भी ऐसी किसी सरगर्मी को देखा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मकरूह कारोबार में मुलव्विस माफिया अपने कैफरे किरदार को पहुंचे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।